ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नूरिल अव्वलिन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल अअला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिब्तुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा। सलवात। परवरदिगार आलम का एहसान है कि उसने मुझ नाचीज़ को ये शर्फ़ बख्शा कि आप जैसे मोमिन की चेहरों की ज़ियारत कर रहा हूँ। और क्योंकि तकरीबन 40 मिनट के अंदर मुझे अपनी गुफ्तगू कंप्लीट करनी है, कोशिश करूँगा कि 40 मिनट में अर्शी इंसान को फ़र्शी इंसान को अर्शी इंसान बना दो। लेकिन ये उस वक्त होगा कि जब आपकी तवज्जो मेरे साथ रहेगी। आप ये देखिएगा मैं कहाँ से तकरीर स्टार्ट कर रहा हूँ और कहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, एक ख़ास तौर पे मैं माज़रत चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपके यहाँ मसाइब बहुत पढ़े जाते हैं और हमारे यहाँ फ़ज़ाइल ज़्यादा पढ़े जाते हैं। तो बहरहाल तो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि मसाइब भी रहे। बस थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू है, मुझे बहुत दूर तक जाना है 40 मिनट के अंदर। कुरान कह रहा है अफ़हसिब्तुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा। ए इंसानों, क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें बेकार खल्क़ किया है? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाह सवाल कर रहा है, ए इंसानों, तुम क्या ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें बेकार खल्क़ किया है? अल्लाह कह रहा है दुनिया का छोटे से छोटा हकीम अगर कोई काम करता है तो उसमें हिकमत होती है। तो मैं तो सबसे बड़ा हकीम हूँ। तो भाई अगर मैंने तुम्हें खल्क़ किया है तो बग़ैर हिकमत के तो होगा नहीं, तो कोई राज तो है। अच्छा, यहाँ पर लफ्ज़ मौलाना मौजूद है, पूछिएगा। लफ्ज़ है अफ़हसिब्तुम, हसबा, यानी तुम ख़याल करते हो, गुमान करते हो। चलें अपने बुज़ुर्गों की दुआ लेने के लिए ये देखें ख़याल करता कौन है। भाई पता तो चले ना कि जब ये बात समझ में आ जाएगी ख़याल कौन करता है, गुमान कौन करता है, फिर कुरान की आयत समझ में आ जाएगी। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि किसी के जहन में बात ना आई हो और अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी हो। किसी के जहन में आई है ना ये बात कि अल्लाह ने हमें बेकार खल्क़ किया। अब जिस जहन में ये बात आई, अल्लाह ने उस जहन की तर्जुमानी हसबा से कर दी है। अब देखें, आए इल्म की चार हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक
किसी शय का आपके पास 100% इल्म है, यानी इल्म का समंदर है आपके पास, इसे क्या कहते हैं? इल्म यकीन कहा जाता है। दूसरी किस्म क्या है? आप 90% आलिम है, 10% जाहिल है, इल्म का समंदर है, जहालत का फुकदान है। यानी आपके वजूद में इल्म कूट कूट के भरा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका इल्म नहीं, इसे कहते हैं इल्म ज़न। तीसरी किस्म यह है कि जिसमें इंसान के पास 50% आलिम होता है, 50% जाहिल होता है, इसे कहते हैं इल्म शक, न यहाँ जा सकता है न वहाँ जा सकता है, इसे कहते हैं इल्म शक। चौथी किस्म है कि जिसमें इंसान के पास 90% जाहिल होता है, 10% आलिम होता है, यानी जहालत का समंदर होता है, इल्म का फुकदान होता है, इसे कहते हैं गुमान। खुदा करे जुमला पहुंच जाए। इसे कहते हैं इल्म गुमान। तो अल्लाह ने क्या कहा? अफहसिब तुम, आया तुम ये गुमान करते हो? तो जिस जहन में ये ख्याल आया कि अल्लाह ने हमें बेकार खल किया, अल्लाह ने उसके जहन की तर्जुमानी कर दी, ये ख्याल उसी जहन में आएगा जिसमें जहालत का समंदर होगा। भाई जिस जहन में भी जहालत का समंदर होगा, उस जहन में ये बात आएगी कि अल्लाह ने बेकार खल किया है। तो अब जुमला कह दूं, मुझे नहीं मालूम कब कहा, किसने कहा, कहाँ कहा, लेकिन किसी ने ये ज़रूर कहा, परवरदिगार तू मुझे सब कुछ बना देता, बकरी की मेंगने बना देता, इंसान ना बनाता। भाई किसी ने तारीख में कहा ना कि परवरदिगार तू बकरी की मेंगने बना देता, हमें इंसान ना बनाता। और जिसके पास इल्म का समंदर था, मिंबर पर आया, हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार अली किस मुंह से तेरा शुक्र अदा करे, तूने अली को इंसान बनाया है। जरूर पढ़े मिल के मोहम्मद वाले या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। देखिए कुरान की एक आयत है, मिलकर या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुरान की आयत है सूरह रहमान, जिसमें अल्लाह एक बात कहता है, फिर कहता है तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। आज तकरीर में बार बार लफ्ज़ों को तकरार करेंगे अल्लाह की सुन्नत पे अमल करते हुए, लेकिन आप मेरे साथ चलिएगा क्योंकि मैं सवाल जवाब करता रहूँगा, हर एक का सवाल का जवाब दूंगा। परवरदिगार आलम ये सवाल कर रहे हैं, ये मेरे भाई कर रहे हैं, ये बुजुर्ग कर रहे हैं, ये मौलाना कर रहे हैं, ये दूसरे अजीज़ कर रहे हैं, परवरदिगार तू ये कह रहा है कि हमने क्या इंसान तुझे बेकार खल किया है, और दूसरी आयत में कहा कि ज़मीन और आसमान में जो कुछ बनाया है लाइबीन, कि हमने खेल तमाशे के लिए बनाया है। तो अल्लाह कह रहा बताओ क्या बेकार खल किया है, खेल तमाशे के लिए खल किया है? जो कुछ आसमान में ज़मीन के दरमियान बनाया गया है क्या खेल तमाशे के लिए है? तो आए चलते हैं अल्लाह की बारगाह में, भाई आपकी तरफ से सवाल करते हैं, अल्लाह इन बुजुर्गों को ज़िंदगी दे, इनकी तरफ से सवाल करते तो जो परवरदिगार बता, ये बंदे सारे सवाल कर रहे हैं तूने ज़मीन क्यों बनाई, आसमान क्यों बनाया, चंद क्यों बनाया, परंत क्यों बनाए, हवा क्यों बनाई, रात क्यों बनाया, चांद क्यों बनाया, सूरज क्यों बनाए, दिन क्यों बनाया, रात क्यों बनाई, जन्नत क्यों बनाई, हूरें क्यों बनाई? अल्लाह ने कहा जो जो इंसान तुझसे सवाल करता है, ए बंदे मैंने ये बता सारी चीज़ें क्यों बनाई है, तो हर एक से जाकर कर कह दे तू जानना चाहता है मैंने ज़मीन क्यों बनाई, ए इंसान ज़मीन तेरे लिए बनाई है, आसमान तेरे लिए है, चांद तेरे लिए बनाया, सूरज तेरे लिए बनाया, दिन तेरे लिए बनाई, रात तेरे लिए बनाई, हवा तेरे लिए बनाई, बादल तेरे लिए बनाया, चांद तेरे लिए बनाई, सूरज तेरे लिए बनाया, हूरें तेरे लिए बनाई है, जन्नत तेरे लिए है, तौरात तेरे लिए है, इंजील ये तेरे लिए, सारी कायनात तन्हा तेरे लिए बनाई है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इंसान अंदाज़ा तो लगाए, इतनी बड़ी लामहदूद ये कायनात है, अल्लाह ने इतनी लामहदूद जो अशिया है कायनात की, इतनी वसी अरीज़, अल्लाह कहता तन्हा इंसान तेरे लिए बनाई। गौर करिएगा, ज़मीन तेरे लिए, आसमान तेरे लिए, चांद तेरे लिए, हवा तेरे लिए, बादल तेरे लिए। तो हसन मुझसे कहने लगे मौलाना साहब ये तो बात समझ में आ गई, बस इतना बता दे हमें किस लिए बनाया है।
भाई हर चीज तो हमारे लिए बनाई है ना, हमें किस लिए बनाया है? ये सवाल लेकर अल्लाह की बारगाह में चलते। परवरदिगार ये सवाल कर रहे हैं, तूने सारी कायनात हमारे लिए बनाई, बता हमें किस लिए बनाया? तो अल्लाह ने कहा जाकर कह दे, जमीन तेरे लिए बनाई, आसमान तेरे लिए है, चरण तेरे लिए है, परम तेरे लिए है, हवा तेरे लिए है, जन्नत तेरे लिए है, हूरे तेरे लिए है, कुरान तेरे लिए है, इंजील तेरे लिए है, ज़ुबूर तेरे लिए है, हवा तेरे लिए है, बादल तेरे लिए है, तरकारी तेरे लिए है, नबातात तेरे लिए है, हैवानात तेरे लिए है। ए इंसान, सारी कायनात को तेरे लिए बनाया, तुझे अपने लिए बनाया है। अल्लाह का सारी कायनात मैंने तेरे लिए बनाई है, इंसान तुझे मैंने अपने लिए बनाया है। तो अब मैं जुमला कह दूं? भाई तवज्जो मेरे साथ, इस भाई की तरफ से सवाल करते परवरदिगार ये सारी कायनात हमारे लिए बनाई, हमें तूने अपने लिए बनाया, तो मुझे आप बताएं भाई, जिससे भी पूछ लें ये माइक क्या है, मेरे साथ बोलिए क्या कहेंगे आप? ये शऊर वाला बेशऊर? आप क्या कहेंगे? शऊर है बेशऊर? आप कहेंगे बेशऊर। अच्छा ये गिलास शऊर वाला बेशऊर? आप कहेंगे बेशऊर। अच्छा ये पर्दा शऊर वाला बेशऊर? आप कहेंगे बेशऊर। दरख्त में शऊर है बेशऊर? आप कहेंगे बेशऊर। ये जानवर शऊर वाला बेशऊर? आप कहेंगे बेशऊर। ये पहाड़ शऊर वाला बेशऊर? भाई जिस जिस चीज को आप हाथ रखेंगे कहेंगे ये बेशऊर है, ये बेशऊर है, ये बेशऊर है, ये बेशऊर है, ये बेशऊर है। जब हर एक के बारे में पूछ ले, आखिर में इंसान की तरफ इशारा करें, कब बताओ ये कौन है? अल्लाहु अकबर। भाई हर शय को कह रहा है ये बेशऊर, ये बेशऊर। जब इंसानों की तरफ इशारा किया, कहा यही तो बाशऊर है। भाई यही कहा जाएगा ना, ये बाशऊर है। तो जितने बाशऊर हैं, अब सवाल उनसे है, मुझे आप बताएं ये हवा आपके लिए बनाई है ना अल्लाह ने? बताएं हवा आप तक आई कि नहीं? मेरे साथ सफर करिएगा, क्योंकि मुझे आपको यहाँ नहीं रखना, मुझे अर्श पे लेकर जाना है आपने। भाई हवा आप तक आई कि नहीं? आपने कहा आ गई। ये बताओ सूरज की तमाज़त आई कि नहीं? आ गई है। ये चांद की रोशनी आई कि नहीं? आ गई है। ये सितारों की रोशनी आई कि नहीं? आ गई है। ये ज़मीन की करामत आई कि नहीं? आ गई है। ये पानी की करामत आई कि नहीं? आ गई है। ये हवाओं की करामत आई कि नहीं? ये आ गई है। भाई कायनात में जो कुछ अल्लाह ने आपके लिए बनाया, हर शय आप तक पहुंच गई। ए इंसान, अल्लाह ने तुझे अपने लिए बनाया था, तू भी बता, तू भी अल्लाह तक पहुंचा के नहीं? अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अल्लाह। भाई गौर तो करें, हर चीज को कहा बेशऊर, अपने आप को कहा शऊर वाला है। तो अब मैं जुमला कह दूं, जिस जिसको मैंने और आपने कहा बेशऊर, उनके बेशऊरपन में भी कितना शऊर है। अल्लाह ने जिस मकसद के तहत खल्क किया उसके मुताबिक अमल करते। ए इंसान, तेरे शऊर को किसकी नजर खा गई? तुझे अल्लाह ही याद नहीं है। तेरे शऊर को क्या हो गया है? तुझे अल्लाह ने अपने लिए खल्क किया था, कायनात को तेरे लिए खल्क किया था। और एक जुमला कह दूं, फिर अल्लाह ने कहा सुन इंसान, ये कायनात को मैंने तेरे लिए बनाई है, तुझे अपने लिए बनाया है। और सुन इंसान, मैंने ज़मीन बनाई, नाज नहीं किया। आसमान बनाया, नाज नहीं किया। सूरज बनाया, नाज नहीं किया। चांद बनाया, नाज नहीं किया। सितारे बनाए, नाज नहीं किया। महकम पहाड़ बना दिए, नाज नहीं किया। दरिया जारी कर दिए, नाज नहीं किया। समंदर बनाया, नाज नहीं किया। हवाओं को जारी किया, नाज नहीं किया। जन्नत बनाई, नाज नहीं किया। तौरात नाज़िल की, नाज नहीं किया। ए इंसान सुन, मैं कायनात बनाता रहा, मैंने नाज नहीं किया। जिसे बनाने के बाद मैंने नाज किया वो तेरी जात थी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने जब इंसान को बनाया, अल्लाह ने कहा वत्तीनी वज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़ल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह ने कहा मुझे तीन की कसम है, मुझे जैतून की कसम है, मुझे अमन वाले शहर की कसम। ए इंसान, मैंने तुझे बेहतरीन बनाया है। अल्लाह ने तुझे बनाने के बाद नाज किया है, उस मकाम पर आ गया जहां पर मैं आपको लेकर आना चाहता। ए इंसान, तू वो अल्लाह का शाकार है। अल्लाह ने सारी कायनात बनाई लेकिन नाज नहीं किया। जिसे बनाने के बाद अल्लाह नाज करता है वो तेरी जात है। तू कितना अर्फ वाला है कि तुझे बनाने के बाद अल्लाह ने नाज किया और कहा देख, फकत नाज नहीं किया, अब अपनी मंजिल को पहचान। बिस्मिल्लाह अलम तरो अन्नल्लाह सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल।
अलम तरो, क्या तुमने अभी तक नहीं देखा? अल्लाहु अकबर। मौलाना मुझे पूछेगा कि अलम जब फेले मुजारे पे लम आ जाए तो क्या होगा? यानी एक काम जो माजी में था वो अब तक जारी है। वो फल में आपको पूछे भाई मौलाना बताएं आप फला जगह गए थे या नहीं, मैं कहूँगा अभी तक नहीं गया। यानी जो माजी में जाने का काम था वो अभी तक उसी तरह है। तो अब अल्लाह ने कहा अलम तरो, क्या तुमने अभी तक नहीं देखा? यानी वो चीज तुम्हारे सामने मौजूद है। अल्लाह कहे तुमने अभी तक नहीं देखा। अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ने सखर लकुम, हर चीज तुम्हारे लिए मुसखर कर दी। मा फिस समावाती, जो कुछ आसमान में है। अल्लाह कह रहा हर चीज को हमने तुम्हारे लिए मुसखर कर दिया। वमा फिल अर्ज़, और जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमान में है वो तुम्हारे लिए मुसखर है। जो कुछ आसमान में है, जमीन में है, हर चीज तुम्हारे लिए मुसखर है। तर्जुमा मुश्किल हो गया ना, अब आसान पेश कर रहा हूँ ताकि आप समझे कि आपका मकाम क्या। अल्लाह कह रहा अल्लम तरो, क्या तुमने अभी तक नहीं देखा? देखिए अब खामोश न रहिएगा, बहुत कीमती जुमला कर रहा हूँ। अलम तरो, क्या तुमने अभी तक नहीं देखा? अन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह ने सखर लकुम, तुम्हारे लिए हर चीज माफी समावाती व माफी अर्ज़, जो कुछ आसमान में है, जो कुछ जमीन में है, हर शय को अल्लाह ने तुम्हारा गुलाम बना दिया है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह कह रहा क्या तुमने नहीं देखा इंसानों, हमने जो कुछ आसमान में है उसे तुम्हारा नौकर बनाया है, तुम्हें तुम्हारा गुलाम बनाया है। हवाओं को गुलाम बनाया, जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, चरन को बनाया, परंत को बनाया, हवाओं को बनाया, जन्नत को बनाया, फरिश्तों को बनाया। ए इंसान, मैंने सारी कायनात को गुलाम बनाया, तुझे कायनात का मौला बनाया है। तू कायनात का मौला है। ये जमीन तेरी नौकर है, आसमान तेरा नौकर है, फरिश्ते तेरी नौकर है। ये कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को अल्लाह ने तेरा नौकर बनाया है। अल्लाह ने तुझे कायनात का मौला बनाया है। अब मेरे भाई कहने लगे बुजुर्ग मौलाना साहब ये तो आयत आपने पढ़ दी, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा हमारा नौकर है, हम उसके आका हैं। मौलाना हमें इतना तो पता है गुलाम उसे कहते हैं जो मौला के इशारों पे चलता है। भाई उसे कहते हैं ना जो अपने मौला के इशारों पे चले। तो मौलाना आपने तो आयत पढ़ दी, अब ये कैसे अल्लाह ने नौकर बनाए? मैं ज़मीन से कहता हूँ ज़मीन नहीं बात मानती, मैं आसमान से कहता हूँ आसमान नहीं मानता, मैं सूरज से कहता हूँ सूरज नहीं मानता, मैं चाँद से कहता हूँ चाँद नहीं मानते, मैं सितारों से कहता हूँ सितारे नहीं मानते, मैं जिब्राइल से कहता हूँ जिब्राइल नहीं मानता, मैं पहाड़ों से कहता हूँ पहाड़ नहीं मानते। ये कैसे मेरे नौकर हैं? मैं मौला हूँ, ये क्यों मेरी बात नहीं मानते? यही सवाल लेकर, सबसे कीमती जुमला, यही सवाल लेकर मैं अल्लाह की बारगाह में गया। मैंने कहा परवरदिगार ये सवाल कर रहे हैं, तूने हमें मौला बनाया, कायनात को गुलाम बनाया, ये कैसे गुलाम हैं जो हमारी बात नहीं मानते? तो अल्लाह ने कहा जाकर कह देना मेरे बंदों से, अगर तुम चाहते हो कायनात तुम्हारे इशारों पे चले, कायनात को गुलाम बनाया है, तुम्हें मौला बनाया है, तुम चाहते हो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा तुम्हारे इशारों पे चले, तुम्हें एक काम करना है। परवरदिगार बता काम क्या करना है? तवज्जो, परवरदिगार ने कहा काम ये करना, इनसे कह दे बंदे तू मेरा हो जा, कायनात तेरी हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह बंदे तू मेरा हो जा, तू मेरा हो जा, कायनात तेरी हो जाएगी। इसमें शर्त नहीं है पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो, भाई कैद नहीं अरब वाला हो या अजमी हो, जो भी जब भी अल्लाह का हो जाएगा कायनात उसके इशारों पे चलेगी। जो अल्लाह का हो गया उसने इशारा किया, डूबे हुए सूरज को पलटा दिया। जो अल्लाह का हो गया उसने इशारा किया, चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया। जो अल्लाह का हो गया उसने इशारा किया, सितारा उसके घर आ गया। जो अल्लाह का हो गया, नबी खैबर में थे, अली मदीने में थे, इशारा किया, जमीन सिमटी, अली खैबर में पहुंच गया है। यब्न आदम अना हय्युल ला अमूत, हदीस कुदसी अल्लाह कह रहा है ए आदम की औलाद मैं ऐसा जिंदा हूँ मुझे कभी मौत नहीं आती। अल्लाह कह रहा है ए आदम की औलाद मैं ऐसा जिंदा हूँ मुझे कभी मौत नहीं आती। अमल बेमा अमरतुक, तू उस चीज़ पे अमल कर जिसका मैंने तुझे हुक्म दिया है।
वंतही बेमनहिक, और उस चीज़ से रुक जा मैंने तुझसे मना किया है। जिसका हुक्म दिया उसे अंजाम दे, जिससे रोक दिया उससे रुक जा। मैं कैसा हूँ? मैं ऐसा हूँ, अल्लाह कह रहा है मुझे कभी मौत नहीं आती, बस तू एक काम कर, जिसका हुक्म दिया उसे अंजाम दे, जिससे रोक दिया उससे रुक जा, मैं तुझे ऐसा बना दूंगा कभी तुझे मौत नहीं आएगी। अल्लाह अल्लाहु अकबर। अल्लाह कह रहा मुझे मौत नहीं आती है, ए इंसान तुझे भी कभी मौत नहीं आएगी, मौत तेरे दर पे आकर खुद ही मर जाएगी। ये कब होगा? जब तू अल्लाह का हो जाएगा, जब अल्लाह के अहकामात पे अमल करेगा। अल्लाह कह रहा है मुझे मौत नहीं आती है, ए बंदे जिसका हुक्म दिया उसे अंजाम दे, जिससे रोक दिया उससे रुक जा, मैं तुझे ऐसा बना दूंगा तुझे कभी मौत नहीं आएगी। भाई सलमान का इंतकाल हो गया, इधर अली आए उठ के बैठ गए। अल्लाहु अकबर। भाई सलेमान की मर चुके हैं, मौत आ गई है। अली इब्न अबी तालिब आए, ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। सारी दुनिया ने कहा ये कैसे जिंदा हो गया? का मरता वो है जो अल्लाह के अहकाम पे अमल ना करे, उसे मौत आती है। जो अल्लाह के अहकामात पे अमल करता है वो मर के मरा नहीं करता है, वो जिंदा व जावेद रहा करता है। फिर अल्लाह ने दूसरा जुमला कहा, यमना आदम अना मलकुल अज़ूल, ए आदम की औलाद मैं ऐसा ज़बरदस्त बादशाह हूँ, जब चाहता हूँ ना किसी चीज़ के बारे में कहता हूँ कुन फयकुन, मैं कहता हो जा हो जाती है। ए आदम की औलाद जिससे मना किया उससे रुक जा, जिसका हुक्म दिया उसे अंजाम दे, मैं तुझे ऐसा बना दूंगा तू कायनात में कहेगा हो जा, तू कायनात में कहेगा हो जा, हो जाएगा। तो अब मुझे तो नहीं मालूम है, जुमला मेरे बुजुर्गों ने सुना है, कहा ए आदम की औलाद मैं ज़बरदस्त बादशाह हूँ, जिस चीज़ को हुक्म देता हूँ कहता हो जा कुन फयकुन, हो जाती है। ए आदम की औलाद जिसको मना किया उससे रुक जा, जिसका हुक्म दिया उसको अंजाम दे, मैं तुझे कैसा बना दूंगा? ऐसा बना दूंगा तू कहेगा हो जा, हो जाएगा। तो अब तो बात आ गई ना कि जब 8वें इमाम को बुलाया गया, साथ में जादूगरों को बिठा दिया माज़अल्लाह इमाम की बेइज्जती करने के लिए, कि जब ये बैठे खाने के लिए दस्तरखान में तुम भी बैठ जाना, जब ये रोटी को हाथ लगाएं तुम मंत्र पढ़ना, जादू पढ़ना, रोटी आगे बढ़ जाएगी, हम मजाक उड़ाएंगे। इमाम को बिठा दिया, 8वें इमाम को, जादूगर भी बैठ गए। अब इमाम ने रोटी की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने मंत्र पढ़े, रोटी आगे चली गई, इमाम ने कुछ नहीं कहा। इमाम ने फिर रोटी उठाना चाहिए, उन्होंने फिर मंत्र पढ़े, रोटी फिर आगे चली गई, वो सब हंसने लगे, इमाम ने कुछ नहीं कहा। इमाम ने तीसरी बात हाथ बढ़ाया, उसने मंत्र पढ़ा, रोटी आगे चढ़ गई, सब हंसने लगे। अब जब 3 दफा हो गया, इमाम ने निगाह को बुलंद किया, सामने दीवार थी, दीवान पे कालीन था, कालीन पे शेर बना हुआ था। अल्लाह, शेर बना हुआ था। इमाम का तारीखी जुमला है, इस जुमले को सुनिएगा जो इमाम ने कहा। जब शेर बना हुआ था, इमाम ने कहा शेर हकीकत का रूप धार ले, अल्लाह के दुश्मन को निगल जा। क्या कहा? ए शेर हकीकत का रूप धार ले, अल्लाह के दुश्मन को निगल जा। गौर नहीं किया आपने, अगर गौर करते तो बहुत मुझे दाद देते। इमाम ने क्या कहा? ए शेर हकीकत का रूप धार ले, अल्लाह के दुश्मन को निगल जा। मैं कहूँगा मौला वो अल्लाह से का चाहने वाला है, वो आपका दुश्मन है, अल्लाह का नहीं है। भाई वो तो नमाज पढ़ने वाला है, वो तो कुरान पढ़ने वाला है, वो रोज़े रखने वाला है, वो तो नमाजी है। आप कह रहे हैं शेर हकीकत का रूप धार ले, अल्लाह के दुश्मन को निगल जा। मौला वो अल्लाह का दुश्मन नहीं है, वो आपका दुश्मन है। इमाम कहेंगे जाहिल, यही तो बताना चाह रहा हूँ, जो हमारा दुश्मन होता है वो अल्लाह का दुश्मन होता है। अल्लाहु अकबर। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जो हमारा दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन होता है। और उस मकाम पे लेकर आ गया जहाँ पे मुझे तकरीर, क्योंकि मैंने कहा था ना आपको फर्श पे नहीं बैठे रहना, अर्श पे लेके जाना है। अब हदीस कुछ का तीसरा जुमला सुन लें। अब वो जुमले के बाद मैं तशरीह करूँगा, अब फिर देखें आप कौन मौला की मार्फत के जुमले के जाता है। तीसरा जुमला ये हदीस, ए आदम की औलाद जिस चीज़ से मना किया उससे रुक जा, जिसका हुक्म दिया उसे अंजाम दे। अब मैं तुझे कैसे बनाऊँगा? अल्लाह ने कहा देख कायनात में कोई है नहीं, मैं कहूँ ऐसा बनाऊँगा।
भाई कोई है नहीं, मैं कहूँ उस नबी जैसा बना दूंगा, उस वली जैसा बना दूंगा, उस इमाम जैसा बना दूंगा। अब कायनात में कोई चीज़ है नहीं, मैं कहूँ उस जैसा बना दूंगा। परवरदिगार तू कैसा बनाएगा? जुमला सुनोगे, अल्लाह ने कहा इंसान जिस चीज़ से मैंने तुझे मना किया उससे रुक जा, जिसका हुक्म दिया उसे अंजाम दे, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। अल्लाहु अकबर, मैंने जुमला कह दिया। अल्लाह ने कहा मैं अपने जैसा तुझे बनाऊंगा। जुमला की कदर करेंगे। अब देखिए जो खामोश न बैठेगा, मैं कहाँ मिला रहा हूँ तकरीर को, क्या कहा कि ए बंदे जिसका हुक्म दिया उसे अंजाम दे, जिससे रोक दिया उससे रुक जा, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा। अली इब्न अबी तालिब की दुआ है ना, अली ने कहा परवरदिगार मैं जैसा चाहता था तू वैसा परवरदिगार है। अल्लाहु अकबर, मेरे मौला की दुआ है ना, ए परवरदिगार मैं जैसा चाहता था तू वैसा परवरदिगार है, ए अल्लाह तू मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। अल्लाह तू मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। अल्लाह ने कहा मैं तो अपने जैसा बनाऊंगा। भाई मौला अली का जुमला है ना कि तू मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है, तो मौला ने कहा, अल्लाह ने कहा मैं अपने जैसा बना दूंगा। अली ने कहा मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। यही तो वजह है अली का हाथ यदुल्लाह बना दिया, अली की ज़बान लिसानुल्लाह बना दी, अली के चेहरे को वजुल्लाह बना दिया, अली के सारे वजूद को वलीउल्लाह बना दिया। अली के चेहरे को वजहुल्लाह बना दिया, अली की आंख को ऐनुल्लाह बना दिया। भाई अजीब बात यह है, भाई अब आपको याद है ना, मेरे बुजुर्ग जानते, जंग बदर में जब जंग हुई ना, हर भागने वाला कहता अली मेरे पीछे था। भाई हर भागने वाला कहता अली मेरे पीछे था, अली मेरे पीछे था। रसूल की हदीस है अलीयुन ममसूसुन फी ज़ातिल्लाह, अली अल्लाह की ज़ात में फना हो गया है, अली अल्लाह की ज़ात में फना हो गया है। अब देखिए अजीब बात यह है, मैं कहूँ भाई, बाकर भाई से कहा, मैंने कहा बाकर भाई मेरा दिल चाह रहा है मुझे मीठा पानी पिला दे। देखिए मिसाल समझिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैंने कहा मेरा दिल चाह रहा आप मीठा पानी पिला दें। फर्ज करें वहाँ एक कट्टे लगे हुए हैं शक्कर के, चीनी के, यहाँ एक बहुत बड़ा ये पूरा का पूरा तालाब बना हुआ है पानी का। मैंने कहा भाई ये ज़रा एक काम करिएगा मुझे मीठा पानी पिला दे। तो बाकर भाई ने कहा मौलाना साहब ये क्या बात, फ़कत जितने आए हैं मैं सबको पिलाऊंगा। अब इन्होंने क्या काम किया, देखिए मिसाल समझिएगा, इन्होंने क्या किया, मुझे कोने में रखी हुई थी शक्कर की बोरियाँ, उन्होंने उठाई और सारी की सारी पानी में घोल दी। पानी ये पूरा का पूरा इमाम बारगाह पानी से भरा हुआ है, सही ना। इन्होंने क्या काम किया, सारी के सारी पानी की ज़ात को फना, चीनी की ज़ात को फना कर दिया पानी की ज़ात में। तो मैंने कहा बाकर भाई ये बताओ यहाँ पर शक्कर कहाँ कहाँ है, पानी कहाँ कहाँ, खुदा करे मिसाल समझिएगा। मैंने कहा बाकर भाई ये तो बताओ इसमें पानी कहाँ कहाँ है, शक्कर कहाँ कहाँ। क्या मौलाना देखा नहीं भाई, शक्कर ने अपनी ज़ात को फना कर दिया है पानी की ज़ात में। अब जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ वहाँ शक्कर होगी। अल्लाह भाई जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ वहाँ शक्कर होगी। अली ने फना कर दिया अपने वजूद को अल्लाह की ज़ात में। जब तो शायर ने कहा हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए। फना कर अली ममसूसन फी ज़ातिल्लाह, अली ने अपने आप को फना कर दिया है अल्लाह की ज़ात में। अब तो बात समझ में आ गई ना। 40 मुनाफिकीन आए, अली बड़ा दावा करते हैं मैं हर जगह आता हूँ, हर जगह आता हूँ, चलो आज अली का इम्तहान लेते हैं। भाई इम्तहान के लिए एक ने कहा भाई मैं जाता हूँ अली के पास। आया अली कल रात का खाना मेरे साथ खाना है। मेरे मौला ने कहा तेरे पास आऊँगा। अभी वो गया, दूसरा आ गया, या अली कल रात का खाना मेरे साथ खाना है। मेरे मौला ने कहा तेरे साथ खाऊँगा। अभी दूसरा गया, तीसरा आ गया, या अली कल रात का खाना मेरे साथ खाना। मेरे मौला ने कहा तेरे साथ खाऊंगा। अभी तीसरा गया, चौथा आ गया, कह या अली कल रात का खाना मेरे साथ खाना है। मेरे मौला ने कहा तेरे साथ खाऊंगा। अभी चौथा गया, पांचवा गया, या अली कल रात का खाना मेरे साथ खाना है। मौला ने कहा तेरे साथ खाऊं। भाई 40 के 40 आए, हर एक ने कहा या अली कल रात का खाना मेरे साथ खाना। मेरे मौला ने 40 को कहा कल रात तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। भाई वो दिन आया, उसके बाद अगला दिन आया, जब वो आपस में मिले। एक ने कहा देखा अली तेरे घर नहीं आए, अली मेरे घर आए थे। दूसरे ने कहा तू झूठ बोलता है, अली मेरे घर आए थे। तीसरे ने कहा तुम तीनों झूठ बोलो, अली मेरे घर आए थे।
भाई 40 के 40 आपस में लड़ रहे थे। हर एक कह रहा था अली मेरे घर आए थे, अली मेरे घर आए थे, अली मेरे घर आए थे, अली मेरे घर आए थे। अभी लड़ाई हो रही थी, इतने में अल्लाह के रसूल आ गए। किस बात पे झगड़ा करो या रसूल अल्लाह? ये कह रहा अली मेरे घर थे, मेरे घर थे, जबकि हकीकत ये है अली मेरे घर थे। अल्लाह के रसूल ने कहा जिस अली के बारे में झगड़ा कर रहे हो कल रात वो अली मेरे पास था। वो अली तो कल रात मेरे पास था। अब जैसे ही रसूल ने कहा वो अली कल रात मेरे पास था, इतने में जिब्राइल आया, कल अल्लाह तुम्हें सलाम कर रहा है, और सलाम करने के बाद कहता जिस अली के बारे में तुम झगड़ा कर रहे हो कल रात अली मेरे पास था। ए इंसान तू अल्लाह का हो जा, तू अल्लाह के अहकामात पे अमल कर। अल्लाह ने कहा मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा, तुझ पे खुदाई रंग चढ़ जाएगा। जभी तो बरादरान अहले सुन्नत के इमाम शाफी ने कहा माता शाफी लैसा यदरी अली रब्बहु रब्बहुल्लाह। अरे शाफी मरते मर गया, उसे पता ना हो सका उसका रब अल्लाह है कि अली है। ए इंसान तुझ पे खुदाई रंग चढ़ जाएगा। कब चढ़ेगा? जब तू लोगों की नाराज होने को नहीं देखेगा, अल्लाह को देखेगा। जब तू अल्लाह से इश्क करेगा, जब अल्लाह से मोहब्बत करेगा तो अल्लाह अपना खुदाई रंग चढ़ा देगा। अजीजों, क्योंकि मेरी निगाह घड़ी के ऊपर भी है, अपने वक्त को भी देखना है। वो अली कि जिसके इतने फजाइल हैं। रसूल ने फरमाया दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाएं, सारे दरिया स्याही बन जाएं, जिन्हों इंस लिखने बैठे तो अली के फजाइल लिख नहीं सकते। मेरे रसूल की बेटी ने कहा या अली मैंने सुना है लोग तुम्हें सलाम नहीं करते। अली गरीब हो गया। या अली मैंने सुना है लोग तुम्हें सलाम नहीं करते। मेरे मौला ने कहा फातिमा सलाम करना तो दूर की बात है, अली सलाम करता है लोग जवाब नहीं। मेरा मौला ऐसा गरीब हो गया। हाँ अजीज़ों, जैसा मौला अली हुए ऐसी गरीब फातिमा ज़हरा भी हुई। मालूम है ना, ये फर्श इज़ा जब बिछता है ना, सबसे पहले एक माँ बकी छोड़ के आ जाती है। इसलिए पहली मजलिस जनाब फातिमा के नाम मंसूब होती है, क्योंकि वो इसकी बानी है। बस अपनी बात को मुख्तसर करूँगा। रिवायत ये कहती है वो फातिमा ज़हरा कि जिसके दर पे आके अल्लाह का रसूल पहले सलाम करता है, फिर इजाज़त तलब करता है आने के लिए। बाद रसूल वही फातिमा है, दरबार में खड़ी हुई है। एक रिवायत है, कहा मैंने देखा, रसूल की एक ज़ौजा ने कहा कि मैंने देखा कि जब भी फातिमा ज़हरा रसूल की बज़्म में आती थी, अल्लाह के रसूल फातिमा की ताज़ीम में खड़े हो जाते थे। का फातिमा ज़हरा बहुत छोटी थी, अल्लाह के रसूल सहाबियों के साथ बैठे हुए थे। बच्ची खेलती हुई आई, अल्लाह के रसूल की निगाह पड़ी, ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। बच्ची दोबारा अंदर चली गई। जैसे अल्लाह के रसूल बैठे फ़ौरन बच्ची आई, फिर अल्लाह के रसूल ताज़ीम के लिए खड़े हुए। 17 बार आई फातिमा, 17 बार अल्लाह के रसूल ताज़ीम के लिए खड़े हुए। और दूसरी रिवायत के मुताबिक वो कहती है जब रसूल खुतबा दिया करते थे, अगर फातिमा ज़हरा आ जाती थी, अल्लाह के रसूल खुतबे को मुनक़ता कर दिया करते थे, अपना मिंबर छोड़ दिया करते थे और उस जगह चल के जाया करते थे जहाँ फातिमा ज़हरा खड़ी हुआ करती। और फिर क्या काम करते थे, फातिमा ज़हरा के हाथों को चूमते थे और हाथों को चूमने के बाद वह जलसा अला मजलिस से ही अल्लाह के रसूल फातिमा ज़हरा को मिंबर पे बिठाते थे और ख़ुद खड़े हो जाया करते। जिस अल्लाह के रसूल को इतना गवारा नहीं था कि फातिमा ज़हरा थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाए, बाद रसूल कई घंटे तक वो फातिमा दरबार में खड़ी।
जज़ाकुम रब्बुकुम। अज़ादारो, रसूल की बेटी की गुर्बत का अंदाज़ा लगाना हो इस जुमले से लगाइएगा, फातिमा ज़हरा वो है जो 18 साल की बूढ़ी है। 18 साल में जिसकी कमर झुक गई उसका नाम फातिमा है। 18 साल में जो असा के सहारे चली उसका नाम फातिमा ज़हरा है। इतनी गरीब हो गई, तारीख ने नकल किया। मैंने कहा ना, सबसे पहले फातिमा ज़हरा थी। हमारे बरादरान अहले सुन्नत के एक आलिम है जिनका नाम ज़ाहरी है। अज़ादारों, अपने मकाम को समझना कि आपकी अज़मत क्या, आपका रुतबा क्या है। बरादरान अहले सुन्नत के आलिम है जिनका नाम ज़ाहरी है, वो इमाम सज्जाद के सहाबी हैं। जवान बेटे की शादी हुई, शादी करना चाहता है, इमाम की बारगाह में आया कि मौला मेरे जवान बेटे की शादी है, मौला मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर तशरीफ़ लेकर आएँ। इमाम ने कहा, ज़ाहरी, करबला के वाक़े के बाद किसी खुशी की तकरीब में जाने को दिल नहीं करता। ये बरादरान अहले सुन्नत के आलिम में इनकी सबसे बड़ी तमन्ना इमाम सज्जाद इनके घर आ जाए। इमाम सज्जाद ने मना किया, ये रोते हुए जा रहे हैं, मेरा मौला मेरे घर नहीं आएगा। रोते हुए जा रहे हैं, एक बार चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। जब मुस्कुराहट आई वापस पलटे, इमाम की बारगाह में आके सलाम किया। सलाम करने के बाद कहा, मौला मेरे जवान बेटे की शादी है, मौला मैं चाहता हूँ आप मेरे घर तशरीफ़ लेकर आएँ। इमाम ने कहा, ज़ाहरी, करबला के बाद किसी खुशी की तकरीब में जाने का दिल नहीं करता। ज़ाहरी ने फ़ौरन कहा, मौला मैं इसीलिए बुला रहा हूँ क्योंकि मैं अपने घर में मौला हुसैन की अज़ादारी मैंने रखी है। मैंने मौला हुसैन की मजलिस का इनेकाद किया है। जैसे इन्होंने ज़ाहरी ने कहा, इमाम ने कहा, ज़ाहरी मैं तेरे घर चल के आऊँगा। इमाम ने कहा, ज़ाहरी बता तारीख क्या है, वक्त क्या है। ज़ाहरी ने वक्त बता दिया। ज़ादारो, अपनी अज़मत का अंदाज़ा लगाइएगा। ज़ाहरी ने वक्त बता दिया कि मौला इस वक्त मजलिस का इनेकाद है। अब क्या हुआ, सारे के सारे लोग जोक दर जोक आ रहे हैं ज़ाहरी के घर, लेकिन इमाम सज्जाद नहीं गया। ज़ाहरी की निगाह मुसलसल दरवाजे पे है, कमरा भर चुका है, रो रहा है, मौला आपने वादा किया था मेरे घर आएंगे, मौला आप मेरे घर तशरीफ़ लेकर नहीं आए। रोता जाता है कि मेरे मौला क्यों नहीं आए। घबराहट की आलम में अब जो अपने कमरे से बाहर निकला, क्या देखा, जहाँ अज़ादारों ने जूते उतार रखे थे। जहाँ अज़ादारों ने जूते उतार रखे थे, एक शख्स उन जूतों पे सर झुका के बैठा हुआ है। ज़ाहरी ने कहा, भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो, अंदर जगह मौजूद है, जाकर बैठ जाओ। अब जो सर बुलंद किया, ज़ाहरी ने सर पीट के कहा, मौला आप यहाँ कहाँ आकर बैठ गए, मौला आपके मुझसे नाराज़ हो गए। मेरे मौला ने कहा, ज़ाहरी मैं नाराज़ नहीं, मैं खुश हुआ। ज़ाहरी ने उठाया, इमाम को अंदर लेकर आया, जहाँ ख़तीब बैठा था मिंबर के साथ बिठा दिया। इमाम ने ख़तीब से कहा, जाओ मजलिस पढ़ो। ख़तीब गया, मजलिस पढ़ी, बहुत अच्छे फ़ज़ाइल हुए, बहुत मसाइब हुए। जब मसाइब तमाम हो गए तो क्या देखा ज़ाहरी ने, इमाम सैयद सज्जाद नज़र नहीं आए। कमरे में कभी दाएँ देखता है, कभी बाएँ देखता है, रोकर कहता, मौला आप तो मेरे साथ बैठे थे, मौला आप कहाँ चले गए। अब जो उसने कोने में देखा, क्या देखा, इमाम सैयद सज्जाद बेहोश पड़े हुए। जज़ाकुम रब्बुकुम, इमाम सैयद सज्जाद बेहोश पड़े हुए हैं। अरे ज़ाहरी ने देखा, इमाम के चेहरे पे पानी का छींटा डाला, हाथ जोड़कर कहता, मौला आप तो मेरे साथ बैठे थे, मौला आप इस कोने में आकर कैसे बैठ गए। इमाम ने कहा, ज़ाहरी जब मैंने खतीब से कहा खतीब मिंबर पे जाओ, खतीब मिंबर पे गया, उसने फ़ज़ाइल पढ़े, मसाइब पढ़े, मैंने क्या देखा, मेरी जद्दा फातिमा, जज़ाकुम रब्बुकुम, अरे मैंने देखा मेरी जद्दा फातिमा बगी छोड़ के आ गई, इस कोने में आकर बैठ गई। अब जब उसने मसाइब पढ़े, अरे मेरी जद्दा ने एक खून भरा कुर्ता निकाला, सर के बाल खोले, आसमान की तरफ, परवरदिगार, अरे मेरा हुसैन